नमस्ते बच्चों। द्वितीय सत्र शुरू करते हैं हम लोग। और द्वितीय सत्र में जो गणित में सबसे पहला चैप्टर है वो है समीकरण, यानी इक्वेशन। समीकरण क्या होता है पहले हम वही समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, तराजू पे दो पलड़े होते हैं ना, एक पर वेट रखा जाता है और एक पर सामान रखते हैं। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। बिल्कुल उसी तरह से गणित में भी, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 4 × 2 बराबर कितना होता है 8। ठीक है। और कुछ ऐसा हो सकता है क्या जिसका उत्तर 8 आए, जैसे 10 ऋण 2, इसका भी उत्तर 8 है ना। तो मैं 4 × 8 बराबर भी 8 होता है और 10 ऋण 2 करने पर भी 8 होता है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 3 × 5 तो इसका उत्तर भी क्या होता है 8 होता है। और अगर मैं लिखूं 16/2 तो भी उत्तर कितना होता है 8 होता है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ 4 × 2 बराबर 16/2, इसी को कहते हैं समीकरण या इक्वेशन। आप देख सकते हैं 16/2 उसका उत्तर भी 8 आता है, क्योंकि 16 में 2 से भाग देने पर कितना आएगा 8। और इधर 4 में 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8। तो दोनों के ही उत्तर समान आते हैं। इसी को क्या कहते हैं समीकरण। एक पक्ष दिया गया है और दूसरे का भी उत्तर अगर उतना ही आता है तो ये इन दोनों को हम 4 × 2 बराबर 16/2 इस तरह से लिख सकते हैं और इसे ही क्या कहते हैं समीकरण। अब समीकरण में प्रश्न कैसे आते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे लिखा है x धन 5 बराबर 7। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उत्तर कितना हो जाए 7 हो जाए। तो जब आप यही x का मान ज्ञात कर लेंगे तो आपने समीकरण हल कर लिया। ऐसे ओरली आप समझ सकते हैं 5 में कितना जोड़ने पर 7 होगा, तो 2 जोड़ने पर। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे, ये इसे आप नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर ओके। ये पहली विधि है, पहले आप ये समझ लीजिए। यक्स के साथ धन 5 लिखा है। एक चीज़ समझ लीजिए, मुझे यही धन 5 कैसे भी हटाना है। तो दोनों पक्षों में अगर यहाँ यक्स में 5 जोड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर। ओके। अब यहाँ हम दोनों पक्ष कौन से, ये बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष। ठीक है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यक्स धन 5, इसमें से भी 5 घटाना है, जैसा यहाँ लिखा मैंने 5 घटाने पर। और बराबर यहाँ दाहिना पक्ष क्या है 7, इसमें से भी 5 घटाना है हमको, क्योंकि दोनों पक्षों में से 5 घटाना है। अब यक्स धन 5 और ऋण 5, 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ क्या बचेगा, इसलिए यक्स बराबर, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो हुआ अगर धन वाला सवाल रहेगा तो। और एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको, अगर ये ऋण वाला सवाल रहा तो कैसे हल करेंगे देखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है y ऋण 3 बराबर 11। y ऋण 3 बराबर 11। अब देखिए y में से 3 को घटाया है, तो हम यहाँ अगली लाइन में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितना जोड़ने पर 3 जोड़ने पर। जितना घटाया है उतना ही हमको क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। ओके। अब देखिए बायां पक्ष पहले लिख लेते हैं, y ऋण 3, इसमें 3 जोड़ना है तो धन 3 कर दिया, बराबर ये दाहिना पक्ष है 11, इसमें भी धन 3 कर देते हैं।
दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया, दिख रहा है। अब ऋण 3 और धन 3 ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, y। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 11 में 3 जोड़िए 12 13 14, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना आ जाएगा, 14। ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 लाइन में आपका सवाल हल होगा। ठीक है, ये 2 विधियां हो गई, एक अगर जोड़ा गया है तो और एक घटाया गया है तो। अब इसके बाद एक गुणा और एक भाग, ये भी देख लेते हैं। तीसरा देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 7x बराबर 21। एक चीज़ याद रखिए, 7x का मतलब होता है 7 गुणे x। जब एक अंक और अक्षर के बीच कोई निशान न हो तो वहाँ गुणा होता है, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध होता है। अब यहाँ जब गुणा किया है तो इसका ठीक अपोजिट क्या होता है, भाग। तो हमको दोनों पक्षों में भाग देना है। कितने से भाग देना है, जितने से इस अक्षर में गुणा किया है, तो 7 से। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर आपको ये सावधानी रखनी होगी। अगर यहाँ जोड़ा है तो हमको दोनों पक्षों में घटाना है, अगर घटाया है तो हमको जोड़ना है, गुणा किया है तो हमको भाग देना है, और अगर भाग वाला सवाल रहेगा तो हमको गुणा करना होगा, ठीक उल्टा। अब 7x यहाँ लिखेंगे 7x भागे 7 लिखो या फिर बटे 7 लिखो, बटे का मतलब भी भाग ही होता है, बराबर यहाँ क्या लिखा है 21, इसमें भी बटे 7 करेंगे। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 7 से भाग दे दिया। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। आप चाहे काटें चाहे मन में रखेंगे तो भी चलेगा। बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, बराबर। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे किस आता है, 7 तिरिक 21, 3 बार, तो x बराबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब 7 में 3 का गुणा करने पर 21 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। एक चौथा बचता है भाग वाला, वो भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है y बटे 3 बराबर 5, यानी एक संख्या है y जिसमें 3 से भाग देने पर उत्तर कितना आता है, 5 आता है। तो वो संख्या क्या होगी, वही हमको ज्ञात करना है। यहाँ आप देख सकते हैं भाग दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने का। दोनों पक्षों में 3 से, देखिए जिस संख्या से भाग दिया है उसी संख्या से हमको क्या करना है, गुणा करना है दोनों पक्षों में। ओके, पहले बायां पक्ष लिखते हैं y बटे 3। अब ये जो गुणे 3 लिखेंगे ना, गुणा करना है, ये y की सीध में लिखना ऊपर, गुणे 3 बराबर दाहिना पक्ष क्या है 5, इसका भी गुणे 3 लिख देंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने का। ओके, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा क्या, y। यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 5 तिहाई 15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से जोड़ना। एक उदाहरण हमने जोड़ का देखा, अगर धन वाला सवाल रहेगा तो कैसे करना है। एक ऋण का देखा हमने, वो कैसे करना है। एक गुणे का देखा और एक भाग का देखा। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर इस पे आधारित मैं कुछ प्रश्न नीचे डालूंगा, उसको आपको हल करना है और ग्रुप में पोस्ट भी करना है। ओके, थैंक यू।